लेकिन उसके पहले मैं बेनी बेन्यामिन जो कि इजराइल में रहने वाले भारतीय हैं, मुझे आप देखा नहीं है, वो हर देश के लिए लागू होती है वो बातें। हमने हालिया दिनों में भी रूस यूक्रेन के युद्ध की भी स्थिति देखी और यहाँ तो दो देशों के बीच नहीं बल्कि एक आतंकी संगठन और एक देश के बीच में लड़ाई छिड़ी हुई है। वहां के लोग यानी जो इजराइल के लोग हैं या जो फिलिस्तीनी वहां पे रहते हैं या फिर आप जैसे जो भारतीय जो सालों साल से वहां पे हैं, इन सब की क्या प्रतिक्रिया है? इस युद्ध की स्थिति में वो अपने आप को किस तरीके से महसूस कर रहे हैं? मुझे लोगों की भावनाएं जाननी है। पहली बात, मैं इधर का IDF एक्स सोल्जर हूँ और मेरे को ये स्थिति बहुत साल मालूम है। ये स्थिति 1973 के वॉर के बाद जब हमारे पीस टॉक हो गए थे इजिप्ट के साथ और जॉर्डन के साथ, वही टाइम से उन लोग ने ये पैलेस्टीन के जगह जो उनसे हम लोग कॉन्कर किए थे, उन लोग ने बोले कि हमको ये जगह नहीं चाहिए, लेट देम बी फ्री एंड लेट देम देयर। बट सो मेनी इयर्स, अभी इतने साल हो गए, इतना पैसा आ रहा है गाजा स्ट्रिप में, कतार उन लोग को इतना पैसा दे रहा है और उनका कतार का मन आई थिंक वो बहुत साफ रहेगा और उन लोग को दे रहे पैसा। बट ये कतार का पैसा किधर जा रहा है? कोई उन लोग से बिल नहीं ले रहा, बिल नहीं रहे, बिकॉज दिस इज इन्वेस्टेड। वो जो सब पैसा आ रहा है उन लोग बॉम्ब के अंदर डालते हैं, उन लोग एनिमेट्स के अंदर डालते हैं, बट पीपल, फॉर दैट पीपल, they are not paying that money, they are not giving this money to the Palestinians. If this money, जो इतना पैसा जो आ रहा है उनके पास, वो पैसे से हम लोग इस्तेमाल करते थे बराबर से और उन लोग को बोलते थे बाबा चलो, you know what, this is the money that is for developing of Gaza. Gaza was a Singapore, the second Singapore of this area. But these countries, they don't care of these people, they don't care. उन लोग को बच्चे लोग को, छोटे छोटे बच्चे लोग को सिखाते हैं कैसा गन चलाने का। उन लोग का एनिमी कौन है? पहली क्लास से, पहले KG क्लास से सिखाते हैं क्या? Who are the Jews? Jews are to be destroyed. This is our land. That is the solution that they want to come, but we don't want that. And I'm telling you, अभी 2004 से गाजा स्ट्रिप हम लोग ने कंप्लीटली उनके हाथ में दिया है। You rule it as you want. बट तब भी हम लोग के पास आ रहे हैं, हम लोग पेट्रोल दे रहे हैं, हम लोग गैस वाटर दे रहे हैं, हम लोग खाना पीना दे रहे हैं और हम लोग के ऊपर ही हमला कर रहे हैं। ठीक है आरिफ सिंह सर कुछ आप कमेंट करेंगे? ये जो वहां से एकदम एक्चुअल बातें निकलकर सामने आ रही है, मूल बातें निकलकर सामने आ रही है कि क्या क्या वहां पे हो रहा है। तो सबसे पहले आज जो ये हमला हुआ है अस्पताल पे, ये एक मिशनरी हॉस्पिटल था, बैप्टिस्ट हॉस्पिटल था और ये इजराइल कह रहा है कि पैलेस्टीनी है, ये उन्होंने खुद इस पे हमला किया है। ये काफी मुमकिन है क्योंकि अगर आप एक साहब हैं मुसाब यूनिस करके, मुसाब हसन यूनिस, उनके पिताजी फाउंडर मेंबर थे इसके हमास के, तो उन्होंने एक किताब लिखी है सन ऑफ हमास जी। और वो इतने तंग आ गए थे कि लेटर ही कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, ठीक है ना। तो अपने सन ऑफ हमास में वो इस बात का जिक्र करते हैं कि की जान लो, इसके बिना इनोसेंट, इसको एक इबादत का इसको दर्जा दिया गया है। ठीक है, समय की कमी है सर, मैं आपके पास आऊंगी। खमर आगा सर, एक आखिरी कमेंट मुझे आपसे ये चाहिए, जिसका गठन ही इस तरीके से हुआ है, जो सर कमेंट भी कर रहे हैं कि उनका मकसद क्या है। आपको क्या लगता है कि हमास के खात्मे तक इजराइल तो लड़ाई लड़ने वाला है, लेकिन हमास भी आने वाले वक्त में वही करेगा जो वो करता रहा है, तो फिर युद्ध खत्म कैसे? देखिए, ये एक आतंकवादी संगठन है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। जो इसने किया इजराइल में उसको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। फिर दूसरी बात यह है कि इस तरह के संगठनों को खत्म करना बड़ा मुश्किल काम होता है। पिछली कई बार अटेम्प्ट हो चुके हैं, इनके बहुत से जनरल्स मारे जा चुके हैं, फिर उसके अलावा इनके कमांडर बदल जाते हैं, नए लड़के आ जाते हैं, नए लोग आ जाते हैं। आइडियोलॉजी जब तक रहेगी तब तक ये प्रॉब्लम बनी रहेगी, और जब तक के या तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी इतनी स्ट्रांग हो जाए जो कि वहां पे कुछ डिलीवर कर सके, उसकी सपोर्ट बेस इतना कम है जिसकी कोई। ठीक है सर, वक्त की कमी है, फिलहाल माफी चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया आप सभी का मुझे वक्त देने के लिए। तो युद्ध फिलहाल